देख रहे हैं तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल। और मैं आपको कहना चाहूँगा 25 तारीख को शर्तला एकादशी है। तो एकादशी के दिन भोर में जाकर आपको कितने बजे नहाना है वो समय मैं आपको बता देता हूँ। भोर में 4:30 बजे से लेकर के लगभग 6 बजे करके 19 मिनट तक का ये समय है। एकादशी करने वाले लोगों के लिए बहुत शुभ है, अति शुभ है। इस समय में आप अपना बिस्तर छोड़ करके और आप स्नान कीजिएगा। इस दिन किस देवता की पूजा करनी है? धुले हुए वस्त्र पहन करके इसमें आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। पिछली वीडियो में हमने निवेदन किया है कि 6 जगह तिल को प्रयोग में लेना है। तो उसमें 2 चीज़ें मैंने उसमें बोली हैं। एक तो पानी में तिल डाल करके उस जल को पीना है और पानी में तिल डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। अब बात आती है कि हम इसमें जो कथा है वो कितने बजे सुने। देखिए, एकादशी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, फिर भी आप कुछ जीतने के लिए उसके लिए एक विजया मुहूर्त जो कि प्रत्येक दिन आता है। अब की बार 25 तारीख को ये विजया मुहूर्त 2:21 से लेकर के 3:03 तक ये विजया मुहूर्त आ रहा है। तो ऐसे समय में भी आप विष्णु सहस्रनाम पढ़िए, गोपाल सहस्रनाम पढ़िए। और जो कथाएं जो सुनने की बात हैं वो जब तक आप फलाहार नहीं ले लेते हैं उससे पहले ही इस कथा को आप सुन लीजिए, भगवान का पूजन कर लीजिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, लेकिन भगवान का पूजन नहीं करते और भगवान के मंदिर में दिया जला करके उस कथा को नहीं सुनते। एकादशी की महिमा बढ़ जाती है, हजारों गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है जब उसे एकादशी की व्रत कथा सुनी जावे। मैंने बोला शृणु राजन यथावृतम दृष्टम तत्कथयामिते मृत्यु लोके पुरादहासी ब्राह्मणे नाक चनारद। वर्णन किया गया कि 11 की कथा सुनने और सुनाने से मृत्यु लोक में तरता हुआ जीव ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, उसकी गति होती है, उसे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें भगवान लक्ष्मी नारायण का पंचामृत से उनको स्नान कराएं, गौ माता का कच्चा दूध लें और उसको शंख में भर करके अपने गोपाल जी को या अपने घर सालराम भगवान रखते हैं, भगवान विष्णु को रखते हैं आप, तो उनको आप स्नान कराइए। उसके तत्पश्चात फिर आप एक कटोरी में आप सफ़ेद तिल उनको पीस करके कपूर के पानी के साथ में उनको घोल करके और फिर भगवान को आप स्नान कराइए। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं हर शर्तला एकादशी को, उससे भगवान को स्नान कराइएगा। फिर जल से उन्हें स्नान कराएं, फिर थोड़ा सा पूरी शरीर में चंदन का लेपन करें, फिर भगवान को पीले वस्त्र पहनाइए। एकादशी है, पीले वस्त्र पहनाइए। श्रृंगार करके जब आप भगवान को तैयार करके रख देते हैं तो 26 एकादशी होती हैं, तो आप अपने हाथ में 26 तुलसी के पत्ते लीजिएगा। हर एकादशी का नाम बोलकर एक तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाइए, फिर एकादशी का नाम लेकर के फिर एक तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाइए। आपकी एकादशी भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो 26 तुलसी पत्रों के साथ एकादशी मैया के 26 नाम उच्चारण करके और ऐसा भगवान का जो आप अर्चन करते हैं, इससे हमारी 11 की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इसलिए इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर कि 11 के दिन क्या खाना चाहिए और विशेष रूप से शर्तला एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये वीडियो सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब हम उधर ही चलते हैं। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलता हूँ। गौ माता को घर की एक रोटी दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी वैष्णव जनों को मेरा हृदय